कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मोहतरम सदर मजलिस, हकम साहबान और मेरे दीनी में मिली भाइयों और बहनों, आज के इस बज़्म शहीद में मैं जिस उन्वान के तहत आप हजरात के सामने खिताब करना चाहता हूँ वो है नौजवानों में दीन बेजारी असबाब व इलाज। मोहतरम हजरात, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कौमों के उरूज ज़वाल, तरक्की व तनज़्ज़ुली, बुलंदी व पस्ती का इन्हिसार नौजवानों पर होता है। यही वजह है कि दुनिया की हर बाशऊर कौम को अपने नई नस्ल की जिंदगी संवारने और उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल में मुहैया करने की फिक्र होती है, क्योंकि आज के उन्हीं नौजवानों को कल मुल्की व मिली मेमार कायद बनना है। अगर नौजवानाने मिलत इस्लामिया तालीम व तरबियत, अखलाक व आदाब से आरास्ता है तो यकीनन मिलत की इमामत और कौम के सरबराही का मौका उन्हीं को हासिल होगा। और अगर इससे बरअक्स दौलत इस्लाम से महरूम हकाम, शरीयत के पाबंदी से कोशोदूर और सरई तरबियत से नबलंदी है, तो ना सिर्फ ये कि वो घर और ख़ानदान के लिए नाशूर बल्कि पूरे मुआशरे और कौम मिलत के लिए ज़ेर हिलाहिल साबित होगा। अफसोस आज सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। मिलत इस्लामिया के नौजवानों ने मगरबी रोशन ख्याली को तरक्की और बुलंदी समझकर उम्मत इस्लामिया के दीनी असासे को खो दिया है, जिसकी वजह से हमारे कौम के नौजवान फैशन को तरक्की समझकर शरीयत से निराफ करते हुए दाढ़ी मोड़कर मुंह बढ़ा लिया, फिल्म शाजी और फिल्म बीनी में दिलचस्पी दिखाई देती है, कुरान को पसो पुस्त डाल दिया, क्रिकेट व कबड्डी में दूसरों पर सबकत ले गए और समसलात से बेनियाज हो गए। सच कहा है अल्लामा इकबाल ने कि गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, कि गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमान ने हमको दे मारा। मोहतरम हजरात, आइए नस्बाब पर गौर करते हैं जिनकी वजह से हमारे कौम के नौजवान दीन से बेजार हो गए। साथ ही साथ नौजवानों के दीन से बेजारी का इलाज भी पेश करते हैं, जिन्हें अपना कर इंशाअल्लाह हम मिलत के असासे को बखूबी हिफाजत करते हुए दीनी मुआशरा कायम कर सकते हैं। नौजवानों की दीन से बेजारी का पहला और सबसे अहम सबब वालिदैन की गलत तरबियत है, क्योंकि ये बच्चे को जो तरबियत देंगे बच्चा इसी राह को इख्तियार करेगा। बच्चे के होश संभालते ही इसके वास्ते अपने वालिदैन से बढ़ता है। इसके जहन का शादा और आग पर सबसे पहले वालिदैन ही के किरदार का असरार मुर्तसिम होता है, लेकिन वालिदैन इस बात को भूल जाते हैं और बच्चों के सामने आपस में लड़ते और गालियां बकते रहते हैं। घर के दूसरे अफराद को बुरा भला कहते हैं, बुजुर्गों के शान में गुस्ताखी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों के खिलाफ साजिश करने में सारी हदूद पार कर जाते हैं। नतीजतन बच्चा गाली गलूज, जुल्म सितम, बेहयाई, साजिशी जहल लेकर जवान होता है। उसके दिल से समाजी खिदमत का एहसास और बुजुर्गों का एहतराम भी खत्म हो जाता है। वो मजहबी रवादारी से कोसों दूर होता है। जाहिर सी बात है, ऐसा नौजवान अपने वालिदैन के गलत तरबियत के नतीजे में अपने दीन व माशरे के अमन व अमान का दुश्मन हो जाता है। मोहतरम हजरात, ये भी एक सानिया है कि हमारे यहाँ नौजवानों के इस्लामी तालीम और तरबियत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं पाया जाता और ना ही कोई मौफिक मुआशरे में मैसर है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 77 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारे नौजवान अभी तक अंग्रेजों के बिना निज़ाम तालीम पर अमल पैरा है। नतीजतन हमारे नौजवान इस्लामी तालीम से कोशोजूर, नुफ्स पर सुत अयार, मक्कार और फरेबी होते हैं। इसी तरह से मगरबी समाज की सारी लानतें हमारी समाज पर फैलती जा रही है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम नौजवानों को दीन की राह पर चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ाक। ये थे अब्दुल लतीफ अब्दुल रहमान जो हम सामीन और सामियात के सामने अपने मौजू की वजाहत कर रहे थे। अब इसके बाद मैं अपने तमाम मेहमानान इकरामी का इस्तकबाल करने के लिए ज़ैनब मोहम्मद कासिम और उनकी सहेलियों से गुजारिश करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और एक इस्तकबाली नज़म पेश करें। ज़ैनब मोहम्मद कासिम और उनकी सहेलियाँ डाइस पर। ऐसा है, ऐसा ऐसा खड़े, ऐसा लाइन से और इधर इधर और इधर लाइन से ऐसा क्रॉस टेबल तक खड़े लगाओ। ये ज़ैनब को दे दे लगाने के लिए। इधर नीचे पकड़ो, ऐसा ऐसा नीचे पकड़ो, आगे चले इधर से थोड़ी सी बोले भाई
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थी ज़ैनब मोहम्मद कासिम और उनकी सहेलियाँ जो तमाम मेहमानान गिरामी के इस्तकबाल में एक इस्तकबालिया नज़म पेश कर रही थी। अब इनके बाद में तकरीरी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुशफिका अब्दुल सलाम को दावत देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और हम सामीन व सामियात के सामने अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का मौजू है इस्तिकामत। एक बार फिर आए हुए तमाम मेहमानान का, हाजरीन का, सामीन और सामियात का दिल की गहराइयों से इदारे की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए तमाम तलबा जो शरीक हैं, नसीर भाई की तरफ से तमाम तलबा के लिए 550 रुपये का अतिया आया हुआ है, वो बाद में आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीना फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। काबिल एहतराम सदर मजलिस और हाज़रीन अंजुमन, आज के इस नूरानी महफिल में जिस मौजू पर रोशनी डालना चाहती हूँ वह है इस्तकामत। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, इस्तकामत का लफ्ज़ी माना है जंगाना और शरीयत में कहते हैं हक़ को अपनाने के बाद उसे मजबूती से कायम रखना, किसी भी हालत में से ना हटना, जैसी भी मुश्किलें से बर्दाश्त करना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तकामत का हुक्म देते हुए फरमाता है फस्तकीम कमा उमिरत, बस आप जमे रहे जैसा कि आपको हुक्म दिया गया। लीजिए एक हदीस सुनिए जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सवाल करने पर इस्तकामत का हुक्म दिया। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सखफी बयान करते हैं कि मैंने कहा कि आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से मुताल्लिक एक ऐसी बात बता दीजिए जिसे मैं आपके बाद किसी और से ना पूछूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर इस्तकामत इख्तियार कर। इस आयत करीमा और हदीस में ईमान वालों को इस्तकामत की तलकीन की गई है, क्योंकि इस्तकामत दुश्मनों के लिए एक बड़ा मौसर हथियार है। मोहतरम हज़रात, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए कुफ़ार और मुशरिकीन ने आपके चचा अबू तालिब से शिकायत की तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग कुफ़ार मुशरिकीन मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद लाकर रख दे तब भी मैं इस काम से यानी तौहीद की दावत को नहीं छोड़ूंगा हत्ता कि अल्लाह ताला इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस रास्ते पर हलाक हो जाऊं। किसी शायर ने एक शायर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को क्या ही खुद तर्जुमानी की है। चचा के दामन शफकत को भी हत्ता हुआ पाया तो होकर आप दीदा हाथ ये बरहक ने फरमाया कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, ये सब शैतान के साथी बड़े होकर बसत दुश्मन। जफा जुल्म की आधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, मुझे ये फर्ज अदा करना है उससे हट नहीं सकता। मेरे हाथों पर लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों पर लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे कदमों तले रोए ज़मीं का मालो से रख दे, खुदा के काम से मैं बात हरगिज़ आ नहीं सकता, ये कुछ झूठे हैं झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता। मौज़ा हाज़रीन, हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम लाए तो उनकी माँ ने उनका दाना पानी बंद करके उन्हें घर से निकाल दिया, मगर इन्होंने हक को नहीं छोड़ा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो इन पर तो क़यामत ही टूट पड़ी, मगर वो हक पर डटे रहे। यहाँ तक कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद यासिर जुल्म की ताब ना लाकर वफात पा गए और उनकी माँ हज़रत सुमैया की शर्मगाह में अबू जहल ने नेज़ा मारकर उन्हें शहीद कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, उनका मालिक उन्हें दोपहर की सख्त गर्मी में मक्का के पथरीले कंकरों पर लेटा देता और उनके सीने पर भारी पत्थर रखवाई देता, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर यही अल्फाज होते अहद अहद यानी अल्लाह एक है अल्लाह एक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेटकर धुआं देता, मगर फिर भी वो सब्र इस्तकामत से काम लेते और हक पर जमे रहते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जमीन और आसमान जब धूप की गर्मी में तपते थे, गजब की दिल लगी थी रेत पर मुस्लिम तड़पते थे, निशानी सजदे तौहीद था जिनकी जबीनों पर, धरे रहते थे पैरों सख्त पत्थर उनके सीनों पर।
मौजा हाज़िरीन कराम, गोया हर कबीला अपने कबीला के मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था और जिनका कोई कबीला न होता उन पर अबाशों बदमाशों ने ऐसे जुल्म सितम जारी रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान भी कांप जाता है, मगर फिर भी उन लोगों ने इस्तिकामत की चट्टान बनकर जन्नत हासिल कर ली। मेरे भाइयों और बहनों, आज सिर्फ इस्तिकामत का दावा करने से जन्नत हासिल नहीं हो सकती, बल्कि इस्तिकामत का मुजाहिरा करने के बाद ही जन्नत नसीब होगी। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीना फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रहे, तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये तो ऐसे जन्नत है जो हमेशा उनमें रहेंगे अपने अमाल के बदले जो वो किया करते थे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम हर हाल में इस्तिकामत इख्तियार करें, किसी भी तकलीफ, मुसीबत और दुश्मन की धमकी वगैरह से उसे हरगिज़ ना छोड़े। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस्तिकामत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन माशाअल्लाह। ये थी मुशफ़िक़ा अब्दुल सलाम जो हम सामीन और सामियात के सामने अपने मौजू पर खिताब फरमा रही थी। अब इनके बाद में अज़ीज़ा नाज़मीन फिरोज़ आलम को दावत-ए-फ़ख़्र देती हूँ कि वो हमें अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का मौजू है इंसानों और जिन्नातों की तख़लीक़ का मकसद। मौसूफ़ा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मोहतरम सदर मजलिस, हकम साहिबान और मेरे दीनी मिली भाइयों और बहनों, आज के सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इंसानों और जिन्नों की पैदाइश का मकसद। मोहतरम हज़रात, कुरान पाक के पहले पारे की आयत नंबर 21 में सबसे पहले हुक्म अल्लाह ताला ने जो बंदों को दिया है वो ये है कि इस ज़मीन पर बसने वाले लोग अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले अपने लोगों को भी उसी ने पैदा किया था ताकि तुम उसकी पकड़ से बच सको। पहले भाइयों अजीज साथियों, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हर वो काम करना जो उसकी रज़ा हासिल करने का बाइस हो इबादत कहलाता है। मसलन नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, माँ बाप के साथ एहसान करना, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप रखना, खुद नेकी करना और दूसरों को उसकी तलकीन करना, खुद बुराई से बचना और दूसरों को उससे आगाह करना, यहाँ तक कि जानवरों के साथ उनसे सलूक इबादती का हिस्सा है। और इन अमाल में लाज़मी शर्त यह है कि ये सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो और उन्हें खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए। उनमें सबसे पहले नमाज है और वो भी 5 वक्त की और पाबंदी के साथ, जैसे कि अहादीस में उसकी तफसील आई है। फिर माल की ज़कात अदा करना है, रमजान के रोजे रखना और बैतुल्लाह का हज करना है। अगर कोई इंसान मुसलमान होने का दावा करे मगर अल्लाह की इबादत न करे या मनमर्जी
अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने और हमेशा कुफ्र और शिर्क से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी अज़ीज़ा नाज़रीन फिरोज़ आलम जो हम सामईन और सामियात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद में एक नज़म गुनगुनाने के लिए एक बशर नाहिद मियां अहमद को दावत इख्तियार देती हूँ कि वो आए हम सामईन और सामियात के सामने अपनी मुतरन्नम आवाज़ में एक नज़म गुनगुनाएं। उनके नज़म का मौजू है ऐलान खुदाबंदी, कुरान का नारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। इस फर्ज की खातिर हम जान अपनी लुटा देंगे, अहकाम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे। इस फर्ज की खातिर हम जान अपनी लुटा देंगे, अहकाम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे। घबराओ न बहनों तुम, अल्लाह ही सहारा है। अहकाम खुदाबंदी ईमान हमारा है। ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। इस्लाम के गद्दारों सर अपना उठाओ ना, इस्लाम की बेटी है तुम हमको डराओ ना। इस्लाम के गद्दारों सर अपना उठाओ ना, इस्लाम की बेटी है तुम हमको डराओ ना। हिम्मत है हमें टोको, दम है तो हमें रोको, ऐ दुश्मन दी तूने हमको ललकारा है। ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़िरीन नाज़रीन सामीन और सामियात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती औकात में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम तलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। अब चूँकि ये नशिस्त ख़त्म होने का ऐलान कर रही है, चूँकि नमाज का वक्त भी करीब है, 4:15 बजे अजान होगी और 4:30 की जमात होगी और उसके बाद फिर दूसरी नशिस्त का आगाज़ होगा। इसलिए इस नशिस्त के इख्तिताम का अभी ऐलान किया जाता है। सारे लोग वज़ू से फारिग हो लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अजान और नमाज के बाद दूसरी